Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. Today we are doing chapter number 4 स्टैट्स का। स्टैट्स के चैप्टर नंबर 4 में हमें मीन मीडियन मोड के बारे में बताया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। हमें अर्थमेटिक मीन की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग वेट्स। जो हमें वेट्स दिए गए हैं उनसे किलोग्राम में वेट्स दिए गए हैं 44.5, 46.4, 48.2 एंड सो ऑन। इसको हम कॉपी में किस तरह लिखेंगे आप देखिए। तो हमसे अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का कहा गया है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? सुमेशन एक्स ओवर एन, सुमेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, हमारे पास एन क्या है? नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारा n क्या हो गया? 12। और हमारा x, सुमेशन x क्या है? जितने भी एक्सेस हमें गिवन है ये सारे x हैं हमारे, इन सबको हमने ऐड कर लेना है। इसको ऐड करते हैं 44.5 प्लस 46.4 प्लस, इन सबको हमने ऐड कर देना 44.5 प्लस 46.4 प्लस 48.2 प्लस जितनी भी हमारे पास x की वैल्यूज़ थी हमने उनको प्लस कर दिया है। तो हमारे पास सुमेशन x बन रहा है 575.51। इसको हमने फॉर्मूले में पुट कर देना है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला सुमेशन x की जगह 575.51 डिवाइडेड बाय n की जगह 12। इसको डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है? 575.51 डिवाइडेड बाय 12, 47.95। Here is our required answer। हमें अर्थमेटिक मीन चाहिए था इन वेरी सिंपल वे। हमारे पास x गिवन थे, हमने सुमेशन x निकाला इन सबको ऐड करके, एंड हमने n निकाला इनको काउंट करके, सिंपली डिवाइड करके हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या रिक्वायर्ड है? क्वेश्चन नंबर 5 में अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। दो मेथड्स दिए गए हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल फॉर्मूला है सुमेशन x ओवर n, जो हम अभी कर चुके हैं। एंड शॉर्टकट मेथड में क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का डायरेक्ट मेथड से अलग है, और इसका दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, मगर दोनों का करने का मेथड डिफरेंट होगा। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे हमें x गिवन थे, हमारे पास x गिवन है, हमें दो मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। एक हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा गया जिसका फॉर्मूला सिंपली सुमेशन x ओवर n है, जो कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी पुट करवाया था। शॉर्टकट मेथड में हमें फॉर्मूला डिफरेंट दिया जाता है। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सुमेशन t ओवर n प्लस a। ठीक है, अब हमें ये तो पता नहीं कि हमारे पास d क्या है क्योंकि हमें सिर्फ x गिवन है और a की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमारे पास a है, a हमारे पास क्या होती है? कोई भी एज्यूम वैल्यू जो हम एज्यूम करते हैं किस x में से, मतलब x की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इनमें से हमने किसी एक वैल्यू को a एज्यूम कर लिया। इनमें से किसी भी एक वैल्यू को हमने a एज्यूम कर लिया। मैंने 50 को a एज्यूम कर लिया। हमारे पास d क्या है? x में से a को माइनस करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। मीन्स 15 में से हम a को माइनस करेंगे तो d आ जाएगा, 25 में से a को माइनस करेंगे तो d आ जाएगा। ठीक है, 30 में से a को माइनस करेंगे तो d आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास d आ जाएगा। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है सुमेशन d, तो हमने इन सबको प्लस कर लेना है।
इनके प्लस करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। -35 प्लस -25 प्लस -20 प्लस 50 प्लस 10 प्लस -15 प्लस 20। हमारे पास इसका आंसर आ रहा है -15। हमारा समेशन डी निकला है -15। समेशन डी इज इक्वल टू -15। अच्छा, एन की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। मतलब हमारे पास कितने एक्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे एन इज इक्वल टू 8। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर देना है। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सुमेशन डी हमारे पास -15 है, एन हमारे पास एट है, एन हमारे पास 8 है, प्लस एज्यूम वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी 50। नाउ -15 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 50, तो हमारा आंसर आ रहा है 48.125। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 48.125। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं, तो इसका आंसर यही आएगा। उसका फॉर्मूला है सुमेशन एक्स ओवर एन। एक्स की वैल्यू इसको ऐड कर देंगे, एक्स की वैल्यू ऐड करके हमारे पास आती हैं 385, और हमारे पास एन की वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो हमने निकाला था। 385 डिवाइडेड बाय 8 48.125। तो हमने डायरेक्ट मेथड से भी कर लिया है। मुझे सिर्फ आपको शॉर्टकट मेथड से करवाना था, लेकिन डायरेक्ट मेथड से भी कर लिया। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का आंसर सेम है क्योंकि वैल्यू सेम है और दोनों का डिफरेंट चेंज है। ये बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि डी की वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस ए है। एक्स में से हम ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा, और ए की वैल्यू हम कोई भी एक्स में से एज्यूम करेंगे वैल्यू, उसको ए का नाम दे देंगे। थैंक यू। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। फॉलोइंग इज़ द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल। एक स्कूल से हमने डाटा कलेक्ट किया है जिसमें मार्क्स बताए गए हैं 25 60 80 100 90 50 70 30 एंड 65। हमें कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, टेकिंग डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 30। हमें पता है डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है 30। फिर हमने कहा है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10। ये वाला मेथड हम बाद में करते हैं, पहले ये वाला मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन थी 25 60 80 एंड सो ऑन, और हमें एक कंडीशन रिक्वायर्ड थी कि हमारे पास जो d है वो x माइनस 30 है। वैसे हमें पता है d का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए हमें 30 दिया हुआ है, तो a को हम 30 कर लेंगे एज्यूम। ठीक है, x में से हमने 30 माइनस किया तो हमारे पास d आ गया। अब हमें d की वैल्यू चाहिए। 25 में से 30 माइनस करेंगे -5। ठीक है, 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30। 80 में से 30 माइनस करेंगे 50। 100 में से 30 माइनस करेंगे 70। 90 में से 30 माइनस करेंगे 60। 20 40। 30 में से 30 माइनस करेंगे 0। 65 में से 30 माइनस करेंगे 35। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, हमें d की वैल्यू मिल गई है। एज वी नो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन d ओवर n प्लस a।
डी हमारे पास आ गया है, हमें सुमेशन डी की वैल्यू मिल गई। इन सबको ऐड कर लेंगे, -5 + 30 + 50 + 70 + 60 + 20 + 40 + 35। तो हमारे पास इसकी सुमेशन वैल्यू क्या आ गई, 300। अब 300 को हमने फॉर्मूला में पुट कर लेना है। एन हमारे पास सबको पता है नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारा एन है। फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं 300 / 9 + 30 की वैल्यू, ए की वैल्यू 30 हमें गिवन थी, 30। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 300 / 9 + 30, 63.33। हमें जो रिक्वायर्ड था वो आंसर 63.33 निकल गया। ये हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया। डी हमारे पास गिवन था जिसमें हमें ए की वैल्यू गिवन थी। डी हमारे पास गिवन नहीं था, डी के फॉर्मूला में ए की वैल्यू गिवन थी। डी हमने फाइंड किया है एक्स में से ए को माइनस करके, हमारे पास डी निकल गया। एंड हमें पता है नंबर्स होते हैं कितने एक्स हैं, और हमने ये फॉर्मूला में पुट किया, सिंपली हमारा आंसर निकल गया। अब हम पार्ट बी पे मूव करते हैं। पार्ट बी में क्या कहा गया, पार्ट बी में हमें बता दिया है u = x - 50 / 10। ओके, तो हमारे पास u की जो कंडीशन है वो ये गिवन है कि x - 50 / 10। जब हमें पता है u का फॉर्मूला क्या होता है, x - a। a हमारे पास कोई भी एज्यूम वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे गिवन है 50 a है हमारा, एंड h हमारी हाइट होती है, बट यहाँ पे गिवन है 10, ये h है हमारा। तो हमें पता चल गया a = 50, h = 10। हमें फाइंड करना है u हम कैसे फाइंड करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। x में से हमारे पास जितनी भी x गिवन है उसमें हमें 50 को माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 10 से। मैं आपको बताती हूँ, देखिए x - 50 / 10, 25 - 50 / 10, हमारे पास क्या आंसर आता है, 25 - 50 / 10, -2.5 -2.5, 60 - 50 / 10, 1। 80 - 50, 30, 30 / 10, 3। 100 - 50, 50, 50 / 10, 5। 90 - 50, 40, 40 / 10, 4। 50 - 50, 0, 0 / 10, 0। 70 - 50, 20, 20 / 10, 2। 30 - 50, -20, -20 / 10, -2। 65 - 50 / 10, 1.5। हमें सुमेशन u की वैल्यू चाहिए। सुमेशन u को हमने क्या करना है, प्लस कर देना है सबको, इनका सुमेशन ले लेना, तो हमारे पास सुमेशन u आ जाएगा। -25 - 2.5 + 1 + 3 + 5 + 4 + 2 + -2 + 1.5। तो हमारा सुमेशन u = 12 आ जाएगा। अब हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है। AM = हमें u वाला फॉर्मूला पता है, AM = सुमेशन u / n × h + a। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। और इसे हम कोडिंग मेथड भी कहते हैं। सुमेशन u हमारे पास क्या है, 12।
एन क्या है, नंबर्स ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन हमारे पास 9 है। एज हमें क्वेश्चन में गिवन थी 10। क्वेश्चन में हमें हाइट गिवन थी, सॉरी हाइट हमें एज गिवन था क्वेश्चन में 10, हमने 10 लिख दिया। और 50 भी गिवन था ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 50 63.33। हमने दोनों मेथड से करके देख लिया और इसका आंसर सेम आया है। इट्स मीन आंसर राइट है। वैल्यू सेम थी, मेथड अलग था, इसलिए आंसर सेम आया। सिंपली हमें क्या करना था, यू हमें फाइंड करना था, जिसमें हमें दो चीज़ें दी गई थी, एक ए जो कि 50 था और दूसरा एज जो कि 10 था। सिंपली हमने यू के फॉर्मूला लगा के हमने यू फाइंड किया, एक्स में से 50 को माइनस किया, डिवाइड कर दिया 10 से, हमारे पास सारा यू आ गया। देन हमें सुमेशन यू मिल गया जो कि हमने फॉर्मूला में पुट करना था। सुमेशन यू ओवर एन, एन का हमें पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय एज प्लस ए। ये हमें सब क्वेश्चन में गिवन था। सिंपली हमने इसके फॉर्मूला पे पुट करा और इसका आंसर निकाला। आंसर इज 63.33। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू।